तो कैसे हो चैंपियंस? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ आवर स्पोकन क्लास। आज की वीडियो बेसिकली क्या है, आपने सुना होगा मॉडल्स के बारे में। इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी चैप्टर होता है मॉडल्स, जिसका हम बोलते टाइम डेफिनेटली यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। दे रेयरली यूज दिस मॉडल्स व्हाइल स्पीकिंग। तो आपने सुना होगा यूज्ड टू के बारे में कि किस तरीके से यूज टू का यूज करते हैं, बट हो सकता है आपको उसके बारे में ना पता हो। चलो आज की वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है मैंने यूज्ड टू, और यूज्ड टू के सामने मैंने लिखा है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। यूज टू पास्ट हैबिट समझ में नहीं आ रहा है, चलो और क्लियर कर देता हूँ। पास्ट हैबिट मतलब कोई भी ऐसा काम जो हम अपने बीते हुए कल में करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, उस टाइम पर हम लोग यूज टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मैं पहले वीडियोस नहीं बनाया करता था, तो वीडियो ना बनाना दैट इज माई पास्ट हैबिट और दैट वॉज माई पास्ट हैबिट। उसी तरीके से मैं बोलता हूं, मैं अपने दोस्तों से रोज मिला करता था लेकिन अब उनसे मेरा मिलना जुलना कम होता है। तो ये एक जो है वो क्या है, मेरी पास्ट हैबिट थी सारे दोस्तों से मिलना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट हैबिट के लिए हम यूज टू का यूज करेंगे। दूसरी चीज, अगर इसको और इजी बनाना है तो हम आइडेंटिटी को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी हमारा किसी सेंटेंस के एंड में ता था, ती थी, ते थे आएगा, या फिर हमारा करता था, करती थी और करते थे आएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन यूज दिस रूल विदाउट थिंकिंग और ऑन अ विम। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हमारे सेंटेंसेस एक्शन भी हो सकते हैं, नॉन एक्शन भी हो सकते हैं और पोसेशन भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन द रूल ऑफ एक्शन। जब हमारा सेंटेंस एक्शन होगा तो हम क्या रूल लगाएंगे? सिंपल सेंटेंसेस के लिए देखो क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लगाना है, यूज्ड टू का यूज करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है और उसके बाद जो एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो लगाना है। नेगेटिव में देख सकते हो, सब्जेक्ट है, डिड नॉट है, ओनली यूज है, डी का यूज नहीं आएगा, ओनली यूज आएगा नेगेटिव में, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में हमारा सबसे पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर यूज टू आ जाएगा, देन फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और आपको पता है मैंने बता रखा है, अगर इंटेरोगेटिव हमारा WH फैमिली से कनेक्टेड आता है तो हमें सबसे पहले WH फैमिली और पूरा का पूरा रूल हम ये लगा सकते हैं। तो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं स्कूल जाया करता था, तो मैं स्कूल जाया करता था। नाउ आई एम ग्रेजुएटेड, तो ग्रेजुएटेड है तो ये स्कूल जाना इज बेसिकली व्हाट, माय पास्ट हैबिट। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू कैन सी देयर इज करता था और करती थी और करते थे। इट्स द आइडेंटिटी ऑफ दिस रूल। तो देखो मैं स्कूल जाया करता था, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट में हमारा आ गया आई, देन एज इट्स गिवन इन द रूल यूज्ड टू, ओके। After used to you can see here is first form. Verb means the work which is being done in the sentence. So what's the work? Work जो है वो जाने का है। उसके बाद हम जाने के लिए क्या लगा देंगे, go लगा देंगे, and then we have the object that is school. So I used to go school. It's very simple. You can easily do this. See the second one. वह हॉस्टल में रहती थी, तो वह हॉस्टल में रहती थी। सब्जेक्ट में जो है हमारी क्या है, गर्ल है, तो हमारा सब्जेक्ट में शी आ गया। अगेन यूज्ड टू लगा देंगे एंड देन फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, रहना काम आ रहा है, तो रहने के लिए हम लिव या फिर ड्वेल कुछ भी लगा सकते हैं। शी यूज्ड टू लिव और रह गया हमारा इन हॉस्टल। तो इस तरीके से हम एक्शन के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपको मैं एक काम देता हूं और एक एक्टिविटी देता हूं, 3 सेंटेंसेस जो कि मैं आपको दे रहा हूं, आप बनाने की कोशिश करना। फर्स्ट सेंटेंस है,
वह मुझसे बात नहीं किया करती थी। सेकंड सेंटेंस जो है वो है हम तुम्हारे बारे में सोचा करते थे। थर्ड जो सेंटेंस है वो है क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ा करते थे। तो ये मैंने आपको बताया एक्शन का। चलो मैं आपको बताता हूँ नॉन एक्शन का सेंटेंस किस तरह। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉन एक्शन। तो नॉन एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले आपको देखना है, नोटिस करना है, यू हैव टू नोटिस वन थिंग ओनली कि सेंटेंस में कोई काम नहीं आना चाहिए। और उसके बाद आप देखो जैसे कि आपने एक्शन के रूल में देखा था, यहाँ पर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन नॉन एक्शन में ओनली वन थिंग हैज टू बी चेंज, दैट इज वर्ब की जगह पे वी हैव टू यूज बी, क्योंकि बी जो है उसका मतलब होता है होना, और होना किस चीज को इंडिकेट करता है कि सेंटेंस जो है नॉन एक्शन का है। जैसा कि आप देख सकते हो सारा जो रूल है वो सेम है ए टू जेड, खाली हमारा जो चेंजेस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर हमने किया है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा है तुम अमीर हुआ करते थे, कोई काम आ रहा है? अमीर होना इज नॉट अ वर्ब, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट में हमारा आ रहा है यू, और उसके बाद जैसा कि रूल में दिया हुआ है यूज्ड टू, देन रूल में दिया हुआ है बी टू इंडिकेट द नॉन एक्शन सेंटेंस, एंड देन एट द एंड अमीर। अमीर मीन्स रिच, सो द होल सेंटेंस विल बी यू यूज्ड टू बी रिच, कि तुम अमीर हुआ करते थे या तुम अमीर होते थे। सेकेंड है हम दोपहर के समय ऑफिस में हुआ करते थे, होना आ रहा है, इट मीन्स द सेंटेंस इज इन नॉन एक्शन कैटेगरी। तो हम के लिए हमारा सब्जेक्ट में वी, और फिर जैसा कि रूल में दिया हुआ है यूज्ड टू, एंड देन वर्ब की जगह पर हमने बी का यूज कर दिया बिकॉज द सेंटेंस इज इन नॉन एक्शन। अब वी यूज टू बी, अब कहाँ हुआ करते थे? ऑफिस में, तो यहाँ पर आ जाएगा इन ऑफिस, और उसके बाद है दोपहर के समय। के समय के लिए हम लगा देंगे वाइल, या फिर इन लगा दो, सबसे इजी रहेगा इन आफ्टरनून। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि नॉन एक्शन के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। अब जो थर्ड जो हमारी कैटेगरी थी वो क्या थी? पोसेशन की। तो पोसेशन के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं, लेट्स सी हियर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में करके मुझे जरूर बताना, प्लीज एट द एंड। ओके, तो देखिए पोसेशन के सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पोसेशन का मतलब एक बार और मैं तुम्हें बता दूं, जब भी कोई चीज हमारे पोसेस में होती है या फिर कोई चीज हमारे पास होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है जब भी सेंटेंस के एंड में आएगा पास हुआ करता था या करती थी या करते थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। राइट नाउ आई डोंट हैव दैट मेनी फ्रेंड्स। तो ये क्या है? पास्ट हैबिट है कि मेरे कई सारे दोस्त हुआ करते थे। तो जब भी हमारा पोसेशन कैटेगरी का सेंटेंस आएगा तो ना तो हमें वर्ब लगानी है ना ही हमें बी लगाना है, हमें यूज करना है हैव का, क्योंकि हैव का मतलब होता है पास होना। सिंपल में भी देखो हैव, नेगेटिव में भी देखो हैव, पोसेशन इंटरोगेटिव में भी देखो हैव का यूज हमें पोसेशन कैटेगरी में करना पड़ता है, और होल रूल रिमेन्स सेम एज इट इज इन द एक्शन नॉन एक्शन। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स में लिखा हुआ है उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं हुआ करता था। नहीं आ रहा है तो नेगेटिव वाला हम रूल लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले उनके के लिए हमारा आ जाएगा दे, उसके बाद नेगेटिव है तो डिड नॉट का हम यूज करते हैं इसमें। डिड नॉट के बाद फिर हम यूज टू का यूज करते हैं, और यूज टू के बाद जैसा कि रूल में दिया हुआ है हैव का यूज किया जाता है, और उसके बाद बचा हुआ है हमारे लिए। लिए मतलब होता है फॉर, देन वी विल यूज फॉर इन द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बचा हुआ है टाइम। टाइम भी हमारे लिए टाइम। सो दे यूज टू हैव, अब क्या हुआ करता था? पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? टाइम लिखना पड़ेगा, और एंडिंग में आ जाएगा फॉर, और हमारे के लिए क्या आ जाएगा? आस आ जाएगा। अगर आपको ये आई वी इन सारी चीजों में डाउट है तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, और आप प्लीज उसको देख लेना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। कब हमें आई का यूज करना है, कब हमें मी का, कब हमें माई का, एंड कब माई सेल्फ का। इन सारी चीजों के भी ऊपर एक मैं पर्टिकुलर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा।
उसके बाद लिखा हुआ क्या उनके उसके पास सर का नंबर हुआ करता था। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, मतलब इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमें किसका यूज करना है, डिड का यूज करना है। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसके में हमारा ही या शी कुछ भी लग सकता है। और फिर उसके बाद जैसा कि रूल में दिया हुआ है यूज टू, तो यूज टू आ गया। रूल में दिया हुआ है हैव, तो हैव का हमने यूज कर दिया। अब देखो सर का नंबर, अब सर का नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सर एपोस्ट्रोफी एस, सर्स एंड देन नंबर। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो एक बात याद रखिए आपको, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं इंस्टेंटली आपको जवाब दूंगा। आई होप आपको A to Z सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है इट्स रियली अमेजिंग, सो आई विल सजेस्ट यू टू लाइक, comment and share with your friends, and at the end if you are new to my channel please subscribe it, ताकि मैं ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए भेजूं, सेंड करूं, अपलोड करूं और आप तुरंत जाकर नोटिफिकेशन पर इसको क्लिक करके बहुत सारी नॉलेज गेन कर ले। थैंक यू सो मच, दिस साइड रवि शर्मा।